अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, आज 6.2 एक्सरसाइज करेंगे। बड़ी आराम से होने वाली एक्सरसाइज है, आसान सी है, छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन इसके जो कंसेप्ट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, पेपर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हैं और अगली क्लासों के लिए भी ये काफ़ी अहम चीज़ें होती हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है। यहाँ पे होना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को जमा कैसे करवाया जाता है, बड़ा सिंपल सा काम है। अब देखें, वेक्टर्स हमने 6.1 में पढ़े थे। उसमें हम क्या करते थे, एक सीधी लाइन लगाते थे, उसके एक तरफ हम तीर का निशान लगाते थे और स्टार्टिंग पॉइंट एक होता था जिस यहाँ से शुरू होकर जा रहा है। फिर उसका एक मैग्नीट्यूड होता था, क्वांटिटी होती थी, मिकदार होती थी, ठीक है। और एक ज़ाहिर है उसमें डायरेक्शन बताई जाती है कि किधर को ये चीज़ जा रही है। ये वेक्टर्स होते थे। और वेक्टर की जो नुमाइंदगी थी, हमने बताया था कि एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है, यानी एक्स आई और वाई जे, आई और जे की शक्ल में हम लिखते थे। तो ये जो आई जे है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से। अब देखिए, ये जो हमने जमा कराना है ना, दो आसान मेथड हैं। एक कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल में आपको पता है, जब मुसल्लस, जैसे ये मुसल्लस है तो उसकी तीन साइडें होती हैं। तीन साइडों का मतलब तीन वेक्टर्स। तीन वेक्टर कैसे बनेंगे, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर ये आपस में जमा हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आप समझें जी, ये अब आपके पास एक वेक्टर है ए से बी, ठीक है। उस वेक्टर का नाम हमने यू रखा हुआ है। एक वेक्टर है जी जनाब बी से सी, ठीक है। ट्रायंगल की जो दूसरी साइड है, तो ये यू वेक्टर है, ये वी वेक्टर है। तो कहता है ये जो दोनों ट्रायंगल की दो साइडें हैं और दो वेक्टर्स हैं, तो इनका मजमुआ क्या होता है, इनका मजमुआ तीसरी साइड हो जाती है। सिंपल उसके कहने का ये मतलब है कि तीसरी साइड जो है, यानी ए से लेके सी तक, ये मजमुआ होगा इन दोनों का। और यहाँ वैसे भी वो एक रूल लगता है, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल का मतलब कि ये इसका देखें, ये वेक्टर है तो उसका ये हेड है, तो हेड के साथ दूसरे की टेल मिल रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से करके दोनों को हम ऐसे सामने सामने करते हैं और इनका ये जो रिजल्टेंट आता है, ये ए से सी, ये उनका मजमुआ हो जाता है। तो ऐसे, अब ये ग्राफिकली है, ऐसे हमने करना नहीं है सवाल के अंदर, लेकिन ये जस्ट एक दिखाया है कि इस तरह से हो सकता है, ठीक है, अगर आपने ये ग्राफिकली तस्वीर बना के करना हो। वरना फिजिकली जो हमने मश्क के अंदर एक्सरसाइज में करना है वो बड़ा सीधा सीधा है। एक्स वाले को एक्स वाले में जमा कर लें, वाई वाले को वाई वाले में जमा कर लें, बड़ा सिंपल सा काम है। तो ये हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, ए बी जमा बी सी इज इक्वल टू ए सी, या ये कह लें कि यू जमा वी इज इक्वल टू यू प्लस वी। ये जो ये वाली साइड है ए सी, ये बन जाती है। अच्छा, दूसरा इसका जो लॉ है, इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। अब ये भी तकरीबन वही चीज़ है, लेकिन और अंदाज में इसको देखा है। कहता है लेट्स सपोज आपके पास अगर एक वेक्टर ये है ए बी और एक वेक्टर ए सी है। अब ए सी वेक्टर को पिछले में हमने इसको उठा के यहाँ रखा हुआ था, लेकिन कहता है कि नहीं भाई, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट लेते हो। तो ए बी और ए सी यानी यू और वी, तो इनको अगर आपने जमा कराना है, अगर वो इस हालात में मौजूद हैं, तो जितनी कहता है कि ये जो लेंथ है ना, उतनी लेंथ इधर बना लें, जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ इधर बना लें, तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाती है, ठीक है। मतवाजियुल अज़ला उर्दू में इसको कहते हैं। तो ये पैरेललोग्राम है। तो इसमें भी कहता है कि ये जो डायगोनल बनती है इस पैरेललोग्राम की, डायगोनल क्या होता है कि एक कोने से दूसरे कोने तक का फासला, तो इस फासले को हम डायगोनल कहते हैं। तो कहता है अगर ऐसे बन रहा हो तो ये जो डायगोनल ए से लेकर डी तक जा रहा है, ये इनका रिजल्टेंट होता है, ये इनका मजमुआ होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी हो जाता है। और यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। ऐसे करके हम इसको लिखेंगे और ए बी की जगह आप यू लिख दें, उसकी जगह वी लिख दें, इज इक्वल टू ए डी। तो ये थोड़ा सा ग्राफिकल चीज़ें हैं, ठीक है। एक्चुअली हमने इस तरह से नहीं करना, लेकिन ये थ्योरी है, इसका हमें पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे होता है। क्योंकि बात वही है कि अब हमें समझ के पढ़ना ज़रूरी होता है। समझ के नहीं पढ़ेंगे तो हमारे पेपर, हमारा कहीं पे भी इस्तेमाल वो ख़राब हो जाता है। अब देखिए, एक और छोटा सा कंसेप्ट है, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को माइनस कैसे करवाते हैं। अब अगर ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, तो जाहिर है ए में से बी को माइनस कराना है, ए माइनस बी। तो ग्राफिकली कैसे होता है कि अगर लेट्स सपोज ये ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है, ए और बी वेक्टर, तो बी को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी बी की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, नेगेटिव ऑफ द बी वेक्टर ले लेते हैं। तो बी वेक्टर ऐसे बन रहा था तो उसको इस साइड में बना लें, ठीक है, यही होता है ना उसका माइनस बी। तो फिर इस ए को और इस माइनस बी को आप ऐड करवा लें,
यानी a माइनस बी जो है वो बेसिकली यही होता है कि a में माइनस बी को आप जमा करा रहे होते हैं, प्लस करवा रहे होते हैं, ठीक है। और वो इस तरह से, ये देखें a है ना, तो a को ये बनाया है, अब माइनस बी इधर को डायरेक्शन जा रही है तो माइनस बी इधर को डायरेक्शन बना ले, तो इनका जो रिजल्टेंट ये जो चीज़ बन रही है ये हमारे पास a माइनस बी बनता है। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ये कहीं ना कहीं आपको ज़रूर काम में आ जाएगा। अब लेकिन जो एक्सरसाइज करनी है वो जाहिर है कि बड़ी आराम से आसानी के साथ होने वाली है। अब देखें जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, इफ़ ए वेक्टर एक दिया हुआ 7i 3j, मैंने बताया था ना i और j की शक्ल में होते हैं ये, ठीक है। तो i j की शक्ल में होते हैं, a वेक्टर दिया हुआ है, साथ b वेक्टर भी है, वो भी i और j की शक्ल में है। देन फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। अब क्या वेक्टर्स फाइंड करने हैं, पहले कह रहा है जी a और b को ऐड करा ले, तो सिंपल सा काम है, ऐड कराएंगे। तो a वाला जो आपके पास वेक्टर है उसको आप लिखें, a वेक्टर में है 7i और साथ उसके 3j है। अब आगे प्लस के साथ प्लस लगाएं और आगे b जो है b वाले को लिख लें, b वाला i है और साथ 5j है, ठीक है। तो पहला स्टेप ये होगा कि उनको हमने आमने सामने लिख लेना है। अब वही बात है, i वाले के साथ i वाले ने जमा हो जाना है, j वाले के साथ j वाला इकट्ठा हो जाएगा, तो इकट्ठे करने हैं और कैलकुलेटर के साथ करें, कहीं प्लस माइनस वगैरह गलत ना हो, ठीक है। अब देखें i और i दोनों प्लस के हैं, 7 और 1 मिलके कितने हो गए, 8 हो गए, 8i हो गया। और ये 5 का प्लस का j है, ठीक है, और ये माइनस का 3 है, ठीक है। तो 5 में से 3 निकाल दें तो 2 रह जाएगा, 2j हो जाएगा। तो बस ठीक है, इतना ही आंसर है। अगर 2 कॉमन लेना है तो वो ले लें, पीछे आंसर देख लें किस तरह से होता है। तो सिंपल सा काम है जी, हमने इनको प्लस कराना था। अब आगे कह रहा है जी a और 3b को आपस में ऐड कराएं, तो ठीक है उसी तरह से करते हैं। पहले a लिखा हुआ है, a वाला जो वेक्टर है उसको हम लिख लेते हैं, लेकिन अगला जो b है उसके साथ 3b अटैच है, तो 3 लिख के तो फिर हमने आगे b को लिखना है। तो बस ठीक है, इसके जो स्टेप्स बनते हैं वो हम बना देंगे। अब पहले मल्टीप्लाई करवा लेंगे, मल्टीप्लाई करके जो चीज़ आएगी वो फिर ज़ाहिर है वो ऐड हो जाएंगे आपस में। सो 7i माइनस 3j, अब 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ाहिर है 3 होगा, 3 5 15 हो जाएगा 15, और ऐसे करके आ गई चीज़ें। अब फिर उसी तरह 7 और 3 मिलके ये 10 हो जाएंगे, 10i वालों ने इकट्ठा होना है, फिर j वालों ने होना है। 15 में से ये 3 ज़ाहिर निकल रहे हैं तो ये हो जाएंगे 12, 12j आ जाएगा। सो दैट्स इट, ये भी आंसर हो गया। अब इसी तरह से आगे कह रहा है जी 3a होना चाहिए और 1/2b होना चाहिए, तो इसमें भी कोई मसला नहीं है, जैसे जैसे है वैसे हम इसको लिख लेते हैं। 3 के साथ हमारा जो a है उसको हम लिख रहे हैं 7i और 3j, वो हमने लिख लिया, प्लस 1/2, और b हमारा क्या था जी, i है और साथ 5j है। चलो जी यहाँ तक हो गया। अब इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम करते हैं, 3 7 बार 21 हो जाएगा, 21i, 3 3 बार 9 हो जाना है, 9j। अब ये 1/2 है तो 1/2 उनके साथ ही लगा लें, ठीक है। 1/2 1 जार 1/2 ही होता है, 1/2i। अब 1/2 समझे ओवर में 2 है ना, तो 5 को जाके उसने डिवाइड करना है, तो 5/2j आ गया। लो जी यहाँ तक आ गए। अब फिर वही बात है, कैलकुलेटर पकड़ लें, हल करें इसको। अब कैलकुलेटर से ज़्यादा बेहतर होगा, वरना ये है कि आपको एलसीएम लेने पड़ेंगे, आई वालों को इकट्ठा करना है। 21 है और 1/2 है, ठीक है। अब अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आप रफ अमल में इनको एलसीएम ले लें। भाई 21 जमा 1/2 किसके बराबर होता है, 2 21 बार 42 हो गया, 42 और 1 और नीचे। ये असल में वही एलसीएम है जो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि 1 का ओवर होता है और 1 का नहीं होता। तो जिसका ओवर होता है ना, तो ये ओवर वाली चीज़ इस साइड से मल्टीप्लाई होती है और उसका अपना वैसा ही आता है और वो खुद ही एलसीएम बनता है। तो ये 43 बन जाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 43 ओवर में 2 और i। इसी तरह से j वालों को इकट्ठा कर लें, j वाला एक 5/2 है और एक 9 है, -9 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 5 उसका वैसे ही, और 2 9 जार 18, और 18 में से 5 निकालेंगे तो 13, -13/2। सो -13/2j। अब ये आंसर ऐसे भी ठीक है, या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, जैसे मर्जी सिंप्लीफाई करवा लें, 1/2 बाहर निकाल दें। सो 43i और 13j, ज़रा और खूबसूरती आ जाती है। आप पीछे देख लें, इस तरह से आंसर है या इस तरह से आंसर है। ये सिंप्लीफिकेशन है ना, सिंप्लीफिकेशन जितनी मर्जी आप कर लें। तो अब आगे कह रहा है जी b-a करें, तो ठीक है b-a भी हो जाता है। अब पहले b ने आना है, तो b हमारा है i + 5j, माइनस आगे a ने आना है,
तो ए वाला हमारा जो वेक्टर है वो है 7i और -3j। चलें अब इसको हल करते हैं। अब पहले तो वही बात कि माइनस उनके साइन पहले चेंज करवाएंगे। 5j -7 माइनस का हो गया और ये 3 जो है वो हमारा प्लस का हो गया। अब देखें 1 का i है और ये -7 है, तो 1 - 7 कितना होता है -6i। 5 और ये 3 दोनों जमा के हैं, ऐड हो जाएंगे, 8 हो जाएगा और इस तरह से। ठीक है, ऐसे ज़ुबानी नहीं होता तो कैलकुलेटर में इनको लिख के किया करें आई जे के बगैर। 1 और -7 लिखा, देखें क्या आता है। 5 जमा का 3 लिखा, क्या आता है। इस तरह से करके आप इनको कर सकते हैं। तो ये 4 पार्ट हमने इसके कर लिए। अब 5वां पार्ट देखें। 5वां भी बिल्कुल वही चीज़ है भाई, 4 और उसके साथ अंदर b होना चाहिए। b हमारा था i और 5j। लो जी, इसको लिखते हैं i + 5j -5 और उसके साथ a है, तो a हमारा था 7 और -3, तो 7i और -3j। लो जी, जो जैसे उसने शेप बनाई हुई थी वही शेप हमने बनानी है कि अगर b पहले है तो b पहले होना चाहिए, a आगे होना चाहिए। तो 4 से ज़रब देते हैं, 4i हो गया, 4 5 20 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई ये हो गया 35 और ये माइनस माइनस प्लस और ये 15 और ये 7j। लो जी, यहाँ पे पहुँच गए। अब वही बात कि ये जमा का 4i है और ये माइनस का 35 है, तो ये हो जाएगा -31i हो गया। और ये जमा का 20 और जमा का 15, तो ये 35j। तो ये हमारा इस वाले पार्ट का भी आंसर हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वहाँ पे हमें बता रहा है जी, इसको आपने 3/2 और अंदर a को रखना है। तो a है जी 7i और 3j और माइनस आगे b को रखना है, तो b हमारा था i + 5j। लो जी, इसको हमने लिख लिया। अब 3/2 को अंदर लेके जाना है, 3 7s आर, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 21 और ओवर में 2 वैसे ही और उसके साथ i। इसी तरह ये दोनों इसके पास आएंगे, 3 3s आर 9, ओवर में 2 वैसे ही और ये j, इनके साइन चेंज कर दें, -i और -5j। अब वही बात है, इनको इकट्ठा करना है। अब ये 21/2 है और -1 है, अगेन रफ अमल में कर लें। 21/2 -1, तो 21 - 2 और ये 19 हो जाएगा। 19/2 और ये i, ये कैलकुलेटर में बड़े आराम से हो जाता है, बस ऐसे ही लिख दें। 21/2 -1 कैलकुलेटर में लिखें, वो खुद ही बना देगा आपको 19/2। और दूसरा हमारा बन रहा है -9/2 और -5, -9/2 -5। अच्छा जी, 2 आ गया, -9, 2 5s are 10, तो ये हो जाता है माइनस और -19, -19 हो जाएगा। -19/2 और ये j। लो जी, तो ये सेम ही आ गया, 19/2 9/2। इसमें भी आप कॉमन ले सकते हैं। अगर आप दोनों को ही कॉमन निकाल दें तो अंदर सिर्फ रह जाएगा i - j। अगेन डिफरेंट शक्लें आप बना सकते हैं, 19 को अंदर रख लें, हाली ओवर 2 को बाहर निकाल लें। ठीक है, वो इस तरह से डिफरेंट आंसर्स आप बना सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इफ़ a, b एंड c, अब 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। बेसिकली हमें क्या करना है जी, मैग्नीट्यूड निकालना है। और मैग्नीट्यूड निकालने का 6.1 में हमने तरीका देखा था कि x वाला जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर ले लें, y वाले कंपोनेंट का स्क्वायर लें, प्लस करें और ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें। लेकिन यहाँ पे कहता है पहले ये जो चीज़ है ना, ये वेक्टर बना लें, ये काम कर लें, फिर उसका मैग्नीट्यूड लें। तो ठीक है, पहले हमें ये करना है b - c। तो पहले b वाले को लिखें। b वाला है i + 5j, ये पिछले वाला ही b है, और उसके साथ -c ने होना है। तो c हमारे पास है 3i + 5j। चलें जी, ये हमने लिख लिया। अब इसको हल कर लेते हैं एक दफ़ा, तो ज़ाहिर है उसके ज़रा साइन चेंज कर लेते हैं। तो साइन चेंज किए, -3i हो गया, -5j हो गया। अच्छा जी, 1 - 3 ये बनता है -2i और 5, लो जी वो तो बेचारे वैसे ही कट गए, 5 में से 5 0 हो जाता है। अब 2 चीज़ें हैं, या तो इसको लिखें ही ना, या लिख लें कि 0j है, 0j लिख लेते हैं ताकि ज़रा एक पूरा प्रॉपर वेक्टर नज़र आए ना। तो ये हमारा हो गया क्या, b - c। अब कहता है ये जो b - c आया है इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो ठीक है, मैग्नीट्यूड का जो तरीकाकार होता है वो हम करेंगे कि जी b - c जो वेक्टर है इसका हम मैग्नीट्यूड लेने लगे। 2 लाइनें लगाने का मतलब यही है मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड में यही होता है कि जो x वाला कंपोनेंट है i के साथ वाला उसका स्क्वायर लें, और जो j के साथ है उसका स्क्वायर लें, और ऊपर स्क्वायर रूट जो है वो लगा दें।
यही काम हमने करना है। अब जाहिर है कि ये तो बेचारा वैसे ही 0 है, तो -2 का स्क्वायर लें तो वो 4 होता है और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये ख़त्म हो गया। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। और अगेन मैंने बताया था कि यहाँ प्लस माइनस हम नहीं लगाते, क्योंकि ये जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली लेंथ है, क्वांटिटी है किसी चीज़ की, तो क्वांटिटी माइनस में नहीं हो सकती इसकी ना। चीज़ है ना कि मिकदार है, एक चीज़ है, 2 चीज़ है, 3 चीज़ें। अब माइनस चीज़ क्या होती है वो ज़रा लॉजिक नहीं बनती, तो इसको हम ऐसे ही प्लस का आंसर देंगे। तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट मैंने कर दिया क्योंकि बिल्कुल एक जैसा ही तरीक़ाकार है। a - 2b + c। अब ज़ाहिर है a के नीचे a -2 लिखा, फिर b के एलिमेंट लिख लिए, फिर c का लिख दिया। अब ज़ाहिर है इसमें क्या होना है, इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है। लेकिन देखें इनको आप कर सकते हैं 6i और 3i, 9i हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -j और ये -5j, तो 5 में से ये -1 निकाल दें तो 4j रह गया। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई साथ ही करवा लेते हैं, -2i -2 5 × 10 -10j। फिर आप दोबारा से i वालों को इकट्ठा कर लें, 9 में से 2 निकालें 7, 4 और -10 करेंगे तो -6। तो ये हमारा अल्टीमेटली ये जो a - 2b + c है वो ये आंसर आ गया। अब पिछले पार्ट की तरह जी इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो वही 2 लाइनें ऐसे करके लगा लें। और ये जो 7 और 6 है ना, दोनों के हमें स्क्वायर्स लेने हैं। 6 के इर्द गिर्द ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि उसका माइनस भी है उसके साथ, ठीक है। 7 के साथ तो नहीं था ना, तो ऐसे ही लिख सकते हैं, वरना इस पर भी ब्रैकेट लगा लें। तो 7 का स्क्वायर 49, 6 का 36, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाता है। ये जो मुरब्बा स्क्वायर लगा हुआ है माइनस को ख़त्म करा देता है। कैलकुलेटर में आप करके देखें, और इन दोनों को आप प्लस करें तो प्लस करके 85 आएगा। अब ये ज़ाहिर है अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो अशारिये में आता है, पॉइंट में। तो फिर पॉइंट में हम आंसर नहीं देते, एग्जैक्ट इस तरह से ही आंसर होते हैं। ये एक पुरानी लॉजिक है हमारी। ओके, ये हो गया। इसके बाद तीसरा पार्ट है c - b - a। अगेन उसी तरह से करेंगे, पहले c को लिखें, माइनस आगे b को, -a को। अब माइनस ज़ाहिर यही करेंगे, इनका साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज कर लिए। फिर इनको इकट्ठा कर लें, 3 में से 1 निकाला 2, 2 में से -6 किया तो -4, 5 और -5 ये आपस में कट जाते हैं, और ये वाला जो j अकेला है वो रह जाएगा। तो -4i + j ये हमारा बन गया। फिर उसी तरह से इसका हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड बना लेना है। तो 2 लाइनें लगाएं, इधर उनके स्क्वायर्स लें, तो ये देखें बड़े आराम से ये भी मैग्नीट्यूड बन जाता है। तो ये हमारे 2 सवाल हो गए मुकम्मल। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है जी, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। x और y पूरे सवाल में इक्वेशन में कहीं आ रहे हैं, तो हमने उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, और ज़ाहिर है इक्वेशनों में से करनी है। आप देखें जो पहली इक्वेशन है आपके सामने मौजूद है, xi + yj, यानी इन दोनों को फाइंड करना है, वो ऐड हो रहे हैं इस वेक्टर के साथ, और आंसर ये आता है। अब देखें वही बात है, ये इस तरह का सवाल पहले भी कई दफ़ा किया हुआ है कि चूंकि ये इक्वेशन होती है, बराबर का निशान होता है, तो मतलब कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड ही आपस में बराबर होते हैं, तो हमने इनको आपस में बराबर लाना है। तो आप ये करें कि इधर से i वाली चीज़ें इकट्ठी कर लें और y वाली इकट्ठी कर लें, ताकि फिर उनको इससे कंपेयर करा सकें। अब इसमें चूंकि प्लस है ना, तो ब्रैकेट छुड़वा दें, ठीक है, क्योंकि कोई नाम बाहर माइनस है जिसमें कोई साइन चेंज करना है ना, कोई ज़रब हो रही है मल्टीप्लाई, तो इसको ऐसे ही ज़रा एक दफ़ा लिख लें ब्रैकेट के बगैर, xi + yj + 2i + 3j = 7i + 6j। एक दफ़ा ऐसे लिख लिया। अब ये है कि x, ये जो i वाले हैं इनको इकट्ठा करें, x और ये 2, ठीक है, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, और इनके साथ क्या है, i है। और इसी तरह जो j वाले हैं y और 3, y + 3, और इनके साथ क्या है, j = आगे वही 7i + 6j। लो जी, यहाँ तक पहुँच के अब इनका कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि इधर i के साथ जो चीज़ है वो बराबर होगी इधर वाले i के साथ चीज़। तो कंपैरिजन जब हम करेंगे तो ये हमारा x + 2 किसके बराबर आएगा, 7 के बराबर आएगा। यहीं पे कर लेते हैं। और दूसरा हमारा जो j वाला पार्ट है, y + 3, उसने किसके इक्वल आना है, 6 के इक्वल आना है। तो ऐसे करके हम लिख लेंगे और इनको हल कर लेंगे। आप देखें +2 उधर गया तो जाहिर है उसने -2 होना है, 7 - 2, तो ये कितना हो जाएगा, 5, तो x की वैल्यू आ गई। इसी तरह यहाँ से 6 - 3, तो ये कितना आ जाता है, 3। लो जी, तो ये आसान काम था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो जस्ट कंपैरिजन करने से हमें x और y की वैल्यूज़ मिल जाती हैं। चलें जी, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड भी बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही लग रहा है, तो चलें इसको पहले स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो ब्रैकेटें ख़त्म करवाएं, xi - 5j, इधर से ये 3i है,
और उसके साथ 5j है, ठीक है, इक्वल टू इधर आ रहा है जी -8i प्लस yj। अब वही बात कि x और ये जो i है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। सो x और ये 3, तो x प्लस 3 ये हमारा हो जाएगा i वाला पार्ट, और जो j वाला पार्ट है एक तो ये -5 है और एक ये +5 है। ये तो वैसे ही ज़ीरो हो जाएंगे बेचारे, लेकिन चलें लिख लेते हैं एक दफ़ा, वरना तो वैसे ही ज़ीरो हो रहे हैं। चलें कोई बात नहीं, -8i प्लस yj। अब वही बात है कि हमने सेपरेट कर लिया है, तो इनका कंपैरिजन करवा के तो इनको हम आपस में इक्वल रख सकते हैं। यानी x प्लस 3 ने किसके इक्वल आना है, ये i वाला पार्ट है ना, तो इधर से i वाला पार्ट -8। अब ज़ाहिर है +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और माइनस होके तो ये बन जाता है -11। तो x की वैल्यू -11 आ गई। और इसी तरह से जब हमने y के लिए करना है तो -5 प्लस 5, ये j वाला पार्ट है ना, तो इधर से j वाला पार्ट y है, और ये ज़ाहिर है 0 हो जाएगा, तो दैट मीन्स के y इज़ इक्वल टू 0। ये भी शॉर्ट सवाल है, छोटा सवाल है, जल्दी हल होने वाला। ये तीसरा पार्ट आ गया। तीसरे पार्ट में भी उसी तरह है, ज़रा वही प्रोसेस हम दोहराते हैं। ब्रैकेटों को पहले ख़त्म कर लें। 3j -5i माइनस ज़ाहिर आ रहा हो तो फिर प्लस नहीं लिखते, प्लस 2xj इक्वल टू 9i और 7j। पहले तो ये किया कि ब्रैकेटें हमने ख़त्म कर ली। अब वही बात है कि हमने i और j वालों को इकट्ठा करना है, तो i वाला इधर से y है और इधर से -5 है, तो y -5 ये हमारा i पार्ट हो गया। j वाला पार्ट जो है, जो भी हैं इनको हम लिख लेते हैं। इधर से 3 आ गया और उधर से हमारा 2x आ गया और उसके साथ j बाहर लिख लेते हैं। इधर ज़ाहिर है वैसे ही, क्योंकि ये वैसे ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं बस। ओके, अब कंपैरिजन शुरू कराते हैं। तो इसका मतलब जी हमारा y -5 किसके इक्वल होना चाहिए, 9 के इक्वल। अब जब 9 के इक्वल रखा है तो -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, और +5 होके 14 आ जाएगा। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब दूसरी साइड पे चलें तो ये j जो है इसके लिए, सो 3 + 2x इज़ इक्वल टू कितना आ गया जी 7। ओके, 2x इज़ इक्वल टू 7 - 3 करेंगे, इसने 4 हो जाना है, 2 ने जाके डिवाइड कराना है, तो 2 2s are 4 होता है, तो x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये भी छोटा सवाल था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूरा हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, इफ़ a और c ये 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, एंड और साथ में एक ये रिलेशन दिया हुआ है, a + 2b जो है वो c के बराबर है। ठीक है, तो वहां से क्या करना है कि b वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। एक तो ये है कि पहले b वेक्टर हम फाइंड कर लेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड करेंगे, और b वेक्टर कहाँ से फाइंड होगा, इस रिलेशन से फाइंड होगा। तो इस रिलेशन को हम लेके तो शुरू कर लेते हैं। लो जी, हम सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो हमारे पास बेसिक रिलेशन है a + 2b इज इक्वल टू c। ठीक हो गया ये रिलेशन। अब यहाँ से b को अकेला कर लें, पहले तो a को उधर ले जाए, सो 2b इज इक्वल टू c - a। जाहिर है उधर इधर पॉजिटिव है, इधर आके माइनस होना है, और अभी 2 भी है तो 2 को उधर जाके डिवाइड करवा दें। सो b इज इक्वल टू c - a ओवर 2। अब ये रिलेशन ये बता रहा है कि c में से a को माइनस कराएं और जो आंसर आए उसको 2 पे डिवाइड कर ले, तो वो जो चीज होगी वो b होगा। अब b के लिए हमें ये काम करना है। सो हम ये काम करते हैं। c, पहले आप c को लिखें। c हमारे पास है 2i और उसके साथ j है, और -c है तो c -a है, तो a की वैल्यूज जो है वो हम लिख लेते हैं i + 3j, और सारे के ओवर में क्या है जी 2 है हमारे पास। ठीक है, तो c की जगह c, a की जगह a, और दरमियान में माइनस और ओवर में 2। अब इसको और हल करें। एक तो ज़ाहिर है नेगेटिव साइन इसका करें ज़रा, 2i + j -i - 3j। ठीक है ना, साइन चेंज हो गए दोनों के। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या बनता है। 2i - 1, तो 2 में से 1 निकालेंगे, 1 रह जाएगा, i तो हो गया अकेला, और j का 1 यहाँ पे है, -3 यहाँ पे है, तो -2 हो जाएंगे j के, और ओवर में 2। अब इसको अगर ओवर वाले 2 को अलहदा करें तो इसका मतलब, अब यहाँ पे देखें 1 है, ये 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ 1 है तो 1/2 होगा, 1/2i, और आगे माइनस, और ये 2 कट जाता है, और j जो है वो अकेला रह जाएगा। ये अल्टीमेटली हम b तक पहुंच गए कि b वेक्टर हमारा क्या बनता है। ठीक हो गया, ये हमने बना लिया। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड लेना है,
तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमने सीखा था कि जो आई वाला कंपोनेंट है उसका स्क्वायर लें और जो जे वाला कंपोनेंट है उसका स्क्वायर लें और ऊपर स्क्वायर रूट कर दें। अब 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है और ऊपर स्क्वायर रूट। ये फिर वही एलसीएम कि भाई इधर ओवर है इधर नहीं है, तो जो ये ओवर वाला होता है वही एलसीएम, ये नीचे वाला इधर मल्टीप्लाई 4 1s are 4, उसका अपना 1 एज इट इज, और इस तरह से करके तो 4 और 1 मिलके ये 5 हो जाते हैं। सो 5/4 और इनके ऊपर स्क्वायर रूट। लो जी यहाँ तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद जाहिर है वो पॉइंटों में चला जाता है, तो यहाँ तक ये आंसर सही है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, देन फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ a + 5b। सिंपल सा सवाल है, वर्डिंग अजीब सी लगेगी, लेकिन क्या है कि आपने ये चीज फाइंड करनी है और उसके वेक्टर कंपोनेंट। ये असल में ये वेक्टर कंपोनेंट ही होते हैं। मतलब अब अगर कहे कि a के वेक्टर कंपोनेंट क्या है, तो हम कहेंगे -2i है और 7j है, क्योंकि ये उसका x साइड वाला कंपोनेंट है, ये उसका y साइड वाला कंपोनेंट है। सो बेसिकली ये वेक्टर ही बनाना है, बस इतना सा काम है। यानी हमने क्या बनाना है, a + 5b बनाना है। तो आप लिखें कि आप a + 5b करने लगे हैं और वो स्टेप्स या वो जो काम है वो शुरू कर दें। तो a जो है जो चीज़ है उसको आप लिखें, a वाला जो वेक्टर है उसको हमने लिख लिया, साथ +5 लगा के तो जो b है उसको लिख लेते हैं। सो 3i और -5j ये कर लिया। अब इसको ज़रा हल करते हैं, -2i + 7j, अब इससे 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 3s are 15i और 5 5s are 25j। ओके, अब i और j को आप इकट्ठा कर लें। सो -2 और 15 में से 2 निकाल दें तो 13 रह जाएगा, 13i और 7 में से 25 माइनस, तो ये माइनस के 18 आ जाता है, -18j। सो दैट्स इट। अब यहाँ पे हम उसको नीचे लिख के दे सकते हैं कि उसका जो x कंपोनेंट है वो 13 है और -18 उसका y कंपोनेंट है। यहाँ लिख दे उसको कि वेक्टर, ऐसे करके लिखें, वेक्टर कंपोनेंट्स, ठीक है, जरा लिख लेते हैं, कंपोनेंट्स आर किसके थे, a + 5 के पीछे ये लिखें a + 5b, ठीक है। a + 5b के जो वेक्टर कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं, वो एक तो 13i आया है और दूसरा कितना आया है, -18j। मतलब दोनों को अलग-अलग से करके उसको लिख के बता दें कि एक कंपोनेंट ये आता है, एक कंपोनेंट ये आता है, ठीक है। बस इतना सा काम है। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे एक इक्वेशन बनी हुई है, भाई ये साइड इक्वल टू ये साइड के, ठीक है। इस तरह का सवाल पीछे भी किया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से हमें ये m और n जो पता चल रहे हैं ना, इनको हमने फाइंड आउट करना है कि ये क्या चीज़ें हैं। तो ठीक है, इनको करते हैं, कोई इशू नहीं है, बड़ा आसानी के साथ होगा। 5i और 3j लिखें। पहले ज़ाहिर सारी इक्वेशन को एज इट इज़ एक दफ़ा लिख लें, क्योंकि अब इसको हमने हल करना है आगे चल के। +n है और 4i और 3j, चले इक्वेशन लिख ली। अब यहाँ पे भी वही काम है कि चीज़ों को सेपरेट करें, आई वाली लैदा करें, जे वाली लैदा करें। तो ये तो पहले ही ज़ाहिर है सेपरेट होती हैं ना, क्योंकि ये दो ही चीज़ें हैं, आई वाली और जे वाली अकेली। अब यहाँ से देखें, ये m से मल्टीप्लाई करा लें, mi हो गया, m इसके पास चला गया तो 10m हो गया और उसके साथ j है। इसी तरह n को अंदर ले जाए, 4n, ठीक है, n 4 के पास चला गया और फिर 3 के पास भी n चला गया, सो 3j। अब वही बात कि i और j वालों को अलग कर दें। अब यहाँ i के साथ m है, यहाँ i के साथ 4n है, ठीक है, ये हमारा i वाला कंपोनेंट हो गया। अब j वाला कंपोनेंट भी -10m और इधर से ये j वाला कितना है, -3n। लो जी, ये चीज़ें हमने कर ली अलहदा, इसको भी ज़रा लिख लेते हैं। लो, अब इनका हम कंपैरिजन स्टार्ट कर लेते हैं। i वाले का कंपैरिजन करें तो इधर से आ गया 5, ठीक है। इधर से क्या आ रहा है, i के साथ m + 4n, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरी है, दूसरी वाली को देखें, ये j वाला वो -3 है और उधर से हमारे पास क्या आ रहा है, -10 का m है और -3n, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। इधर से j के साथ -3 है, इधर से ये। अब ये देखें, ये दो इक्वेशनें आ गई हैं। अब इन इक्वेशनों को आपस में हल करना पड़ेगा और वहां से m और n निकलेंगे। पहले तो इनको जरा तरतीब सीधी करें ना, क्योंकि ज़ाहिर है m n इधर है, कांस्टेंट इधर है, तो तरतीब सीधी करें। m + 4n = 5 और दूसरी इक्वेशन है -10m - 3n
और इक्वल टू वो -3 है। तो ज़रा सीधा करके ज़रा लिख लेते हैं, पता तो चले करना क्या है। अब देखें, काम वही होता है कि किसी एक जो हमारा वेरिएबल है ना, उसके कोएफिशिएंट एक जैसे कर लें, उसके साथ जो शुरू में चीज़ लगी हुई है। अब इनको करना थोड़ा मुश्किल होगा, ये आसान है क्योंकि इधर m के साथ कुछ भी नहीं है। तो अगर आप यहाँ 10 लगा लें तो इसके बराबर हो जाएगा वो। तो इस पूरी इक्वेशन को हम 10 से ज़रब दे देते हैं, ठीक है। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और इसको 2 का नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, इक्वेशन 1 बाय किसके साथ, 10 के साथ, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई, और दूसरी वाली एज इट इज। तो 10 से ज़रब दे देंगे तो 10m, फिर 10 4 बार 40 हो जाएगा और 10 5 बार 50 हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन की शक्ल ये बन जाएगी। सेकंड एज इट इज ही उसके नीचे लिख लेते हैं, जैसी है वैसे की वैसे ही। लो जी, ये लिख ली। अब इनके नीचे लाइन लगाएं और इनके दोनों के देखें क्वांटिटी सेम है, अपोजिट साइन है, तो ये आपस में कट जाने हैं। 40 में से ये 3 निकाले हैं तो ये हो जाता है 37n, और इधर 50 में से ये 3 माइनस हो रहे हैं तो ये बन जाएगा 47। तो इसका मतलब कि n की वैल्यू क्या आ रही है, 47/37। अब ये जो n की वैल्यू आ गई है, इसको किसी एक इक्वेशन में, और इस वाली में पुट कराएं तो ज्यादा आसान है फर्स्ट वाली में, क्योंकि ये n उठा के यहाँ पुट कराएंगे ना तो m पहले से ही अकेला है, ठीक है। तो उसको आसानी से हम हल कर सकते हैं। अगले पेज के ऊपर हम इसको लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं m + 4n = 5। तो हम इसको लिखेंगे जी m + 4n = 5, ये इक्वेशन थी। और n की वैल्यू क्या आई थी वो भी जरा एक दफ़ा लिख लेते हैं, 47/37। चले जी, ये चीज़ें हमें चाहिए थी। अब ये ज़रा लिख लेते हैं और इनको हल कर लेते हैं। ओके, m + 4 और n की जगह पे ये वैल्यू लगेगी 47/37 = 5। अब चूंकि m फाइंड करना है तो ये सारी की सारी चीज़ दूसरी तरफ होनी चाहिए, तो इसको उठा के उधर ले जाते हैं और उधर उसके साथ एलसीएम की शक्ल में ये आ जाएगा। इधर पॉजिटिव है ना, उस साइड पे जाके माइनस का होना है, तो माइनस का, और चले इसको पहले एक दफ़ा लिख लेते हैं, 4 × 47/37। अब यहाँ पे भी एलसीएम ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। इधर इसका ओवर है, इसका ओवर नहीं है, तो जो ओवर होता है वही एलसीएम। अगेन ये सारा आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं, यहाँ मैंने लिख के स्टेप बनाने हैं। ओके, ये आ गया, और यही चीज़ ने इससे मल्टीप्लाई होना होता है। 5 7 35, 3 कैरी, 5 3 बार 15 और 18, 185। और इधर ये दोनों बस ऊपर जो है वही आएगा, 4 7 28, 2 कैरी, 4 4 बार 16 और 2 18, 188 बनता है। तो ये चीज़ें आ जाएंगी और इनको आप माइनस करा दें तो ये जस्ट 3 आएगा, -3/37। तो ये जाहिर है ये एलसीएम वगैरह ये चीज़ें प्लस माइनस, कैलकुलेटर अगर आपके पास है आप हर चीज़ कर सकते हैं उसकी। तो ये इसकी m की वैल्यू आ गई। सो दैट्स इट, ये हमारी एक्सरसाइज है, इजी सी आसान सी एक्सरसाइज, ठीक है जी। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिया करें। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।